आइए हम लोग देखते हैं योना नबी की पुस्तक से। यहोवा का ये वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पर पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक बड़ी आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापारी का सामान था उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के नीचे भाग में उतर कर सो गया और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता किस कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया है? वह जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उनको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहराना, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मांगी। यहोवा ने एक बड़ा सा मछ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामछ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। तब योना ने परमेश्वर से प्रार्थना और विनती की, परमेश्वर के नाम को धन्य कहा, उसके लिए मन्नत को माना। तब परमेश्वर ने मछ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया और वहां पहुंचकर योना नबी ने निनवे के वासियों को परमेश्वर का संदेश कह सुनाया, और वहां के लोगों ने परमेश्वर के संदेश को ग्रहण किया, अपने गलती गुनाहों का पश्चाताप किया, उनको माना और अपने जीवन को बदल दिया। तो देखा आपने योना नबी किस तरीके से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके वहाँ से भाग गए, और जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख अपनी गलती को माना, परमेश्वर की दुहाई दी और क्षमा मांगी, तो परमेश्वर ने उन पर क्षमा की और उन्हें जीवन दान दिया। इसी प्रकार निनवे के लोगों ने भी जब पश्चाताप किया और अपने जीवन को बदला और परमेश्वर से क्षमा मांगी, तो परमेश्वर ने उन्हें भी क्षमा करके जीवन को दिया। वही परमेश्वर आज ही हमें क्षमा करता है और हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है। सबको जय मसीह की।